Hello friends, welcome to my channel. My name is Karan Soni, founder and CEO of Avaz Technologies. So आज का जो ये वीडियो है वो ज्वेलरी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के सेल्स मैनेजमेंट के रिगार्डिंग है। आज हम देखेंगे दैट हाउ रिटेलर कैन डू द एंट्री ऑफ सेल्स पर्सन इन ज्वेलरी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर. So let's see the software. So this is the new version of ज्वेलरी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर. यहाँ पे अभी हम बात करेंगे सेल्स की. सो यहाँ पे ऑप्शन है, यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ. ओके, एंड ऐड बटन पे मैं क्लिक कर रहा हूँ. सो यहाँ पे मुझे अब जो विजिबल हो रहा है वो है कस्टमर का नेम, एड्रेस एंड देयर कॉन्टैक्ट नंबर. अब जो कस्टमर ऑलरेडी आपके शॉप पे विजिट हो चुका है, तो अगर आप उसका नाम या कॉन्टैक्ट नंबर लिखोगे तो एड्रेस उसका ऑटोमेटिकली डिस्प्ले होगा. या फिर जो कस्टमर फर्स्ट बार विजिट आ रहा है, तो आपको उसका कस्टमर का नेम, एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट नंबर आपको एक बार एंट्री करनी होगी. सो एक बापू विस्पुट करके एक कस्टमर है, ओके, जिसकी हमने एंट्री ऑलरेडी डेमो एंट्री रखा हुआ है. ओके, उस पर जैसे मैं क्लिक करूंगा तो उसके अकॉर्डिंग मुझे एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट नंबर डिस्प्ले हो गया. ओके, एंड यहाँ पे डेट फॉर्मेट है, दैट कौन से डेट को बिल डिस्प्ले करना है. ओके, सो जो डिफ़ॉल्ट डेट होगा वो टुडे, इट मीन्स जिस दिन का बिल बना रहे हो उस दिन का ही डेट होगा. दैट इज़, मैं अगर आज का बिल बना रहा हूँ तो 24 मार्च आज का ही डेट रहेगा. ओके, एंड इफ़ यू वांट टू चेंज तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, पूरा कैलेंडर शो होगा. ओके, एंड द बिल नंबर इज 18. सो दिस बिल नंबर विल बी इंक्रीमेंट एवरी सेल्स बिल. ओके, सो यहाँ पे दो ऑप्शन अवेलेबल है, दैट इज द सी के एंड पी के. सी के मीन्स करंट खाता एंड पी के मीन्स पिछला खाता. ओके, सो सी के पे अगर हम क्लिक करके प्रोडक्ट की एंट्री करेंगे, इट मीन्स जैसे हम प्रोडक्ट की एंट्री करेंगे स्टॉक में से ऑटोमेटिकली वो प्रोडक्ट माइनस हो जाएगा. बट अगर हम पीके पे क्लिक करके प्रोडक्ट की एंट्री करते तो स्टॉक से कोई लेना देना नहीं होता है. सो मोस्टली पीके का ऑप्शन तब यूज़ किया जाता है जब स्टॉक में हमने एंट्री नहीं की होती है, बट स्टिल हमें सेल्स बिल जनरेट करना होता है, तो तब पीके का यूज़ होता है. बट फिलहाल मैं सीके पे ही क्लिक करके फॉरवर्ड आगे बढ़ूंगा, बिकॉज मेरी स्टॉक में प्रोडक्ट की एंट्री है. ओके, एंड यहाँ पे रेट आएगा, दैट क्या भाव से आप गोल्ड या सिल्वर सेल आउट कर रहे हो. ठीक है, अगर जीएसटी में अगर आप आईजीएसटी भी ले रहे हो तो आईजीएसटी पे यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, और अगर आप आईजीएसटी नहीं ले रहे हो तो यहाँ पे अनचेक कर सकते हो. ओके, नाउ यहाँ पे दो ऑप्शन है, दैट इज द एलएस एंड टैग एस. इट मीन्स लूज स्टॉक एंड टैग स्टॉक. लूज स्टॉक, अगर हमने प्रोडक्ट पे टैग नहीं लगाया या बारकोड हमने नहीं लगाया तो उसके लिए हम लूज स्टॉक का यूज़ करते हैं. ओके, एंड टैग स्टोर का इट मीन्स कि हमें यहाँ बारकोड स्कैन करना है, या फिर जो हमारे बारकोड जो हमारे टैग में जो टैग नंबर है, ओके, उसका यूज़ करके अगर हमें प्रोडक्ट की एंट्री करनी है तो उसके लिए टैग स्टॉक का यूज़ होता है. तो फिलहाल मैं अभी टैग स्टॉक पे एंट्री करूंगा, बिकॉज ऑलरेडी मेरे प्रोडक्ट पे टैग लगा हुआ है, एंड एक प्रोडक्ट है दैट इज़ द CHN01. ओके, मैं जैसे ही टैग स्टॉक पे एंट्री करूंगा, सो उसकी रिगार्डिंग जितनी भी डिटेल्स है वो मुझे शो होगी. आफ्टर जैसे मैंने CHN01 लगा, अब उसके रिप्लेस में आप बारकोड को स्कैन भी कर सकते हो. ओके, सो जो भी वो बारकोड का जो नंबर होगा वो ऑटोमेटिकली आपको टैग स्टॉक के वहाँ पे शो होगा, एंड उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स शो होगी. नाउ अब जैसे मैंने एंट्री की, जैसे मैंने एंटर किया, जब टैग स्टॉक का नाम एंट्री करके, ओके, एट दैट टाइम मुझे एक स्मॉल पॉपअप शो हुआ, दैट इज द, उसमें लिखा हुआ है दैट वुड यू लाइक टू कंटिन्यू. इट मीन्स अगर आप मल्टीपल प्रोडक्ट का बिल बना रहे हो, या फिर जो प्रोडक्ट का जो पेमेंट है वो पूरा आपको कैश प्रोवाइड कर रहे हैं, या जो भी जैसे भी है वो मुझे पूरा प्रोवाइड कर रहे हैं. ओके, फॉर एग्जाम्पल ये जो मेरे प्रोडक्ट है CHN01, ओके, उसका जो बिल है वो 24,102 का हुआ. ओके, सो जो कस्टमर है वो मुझे पूरा कैश दे रहा है. ओके, सो एट दैट टाइम आप नो पे क्लिक कर सकते हो, इट मीन्स आप डायरेक्टली बिल जनरेट कर सकते हो. ओके, बट आपको येस कब क्लिक करना है, जब आप मल्टीपल आइटम, CHN01 जो मैंने अभी एक प्रोडक्ट की एंट्री की थी, उसके अलावा वो 2 से 3 प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो मुझे एक ही बिल में 2 to 3 प्रोडक्ट्स या मल्टीपल प्रोडक्ट्स की एंट्री करनी है, तब एट दैट टाइम मुझे येस पे क्लिक करना होगा. ओके, या फिर उसके बाद अगर कुछ न्यू प्रोडक्ट के रिप्लेस में वो अपनी ओल्ड ऑर्नामेंट अगर प्रोवाइड कर रहा है, ओके, तो उसकी भी अगर आपको एंट्री करनी है तो उसके लिए भी आपको यस क्लिक करना होगा. इन शॉर्ट, नो आपको जब क्लिक करना है जब आपको डायरेक्टली बिल जनरेट करवाना हो. ओके, बट मुझे अभी यस पे क्लिक करूंगा, बिकॉज इसमें बहुत सारे ऑप्शन है जो मुझे आपको दिखाने हैं. ओके,
सो यहाँ पे अगर हम डिटेल की बात करें तो टाइप आएगा गोल्ड, प्रीफिक्स, ओके, सेट, पीस, नेट वेट, ग्रोस वेट, लेबर चार्ज, ओके, अदर चार्ज इट मीन्स अगर वो चेन के अंदर स्टोन, कॉपर, पोल्की मीना या कुछ भी अदर मटेरियल है जिसकी आपने जिसने जिसकी एंट्री है भी आपको शो करवानी है कस्टमर को, या फिर उसकी एंट्री भी आपको करनी है, तो उसकी रिगार्डिंग यहाँ पे अदर चार्ज प्रोवाइड होता है। ओके, क्या रेट से आपने उस प्रोडक्ट को सेल आउट किया, ओके, टैग नंबर क्या है, ओके, एंड दैट इज व्हाट इज द कैरेट, ओके, सीजीएसटी कितना लगा, एसजीएसटी, आईजीएसटी, सो टोटल यहाँ पे विथ जीएसटी के साथ प्राइस आया था। ओके, नाउ अब यहाँ पे सॉरी, नाउ अब यहाँ पे एडजस्टमेंट है, इट मीन्स 24,102 का बिल हुआ उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, बट आपको राउंड फिगर लेना है, दैट इज 24,100। तो जैसे ही आप 24,100 रुपीज लिखोगे तो ऑटोमेटिकली वो लेबर चार्ज जो अभी 250 पर ग्राम है, ऑटोमेटिकली लेबर चार्ज एडजस्ट कर लेगा। दैट इज अगर मैंने 24,100 रुपये रखे तो ऑटोमेटिकली 249.81 लेबर चार्ज डिस्प्ले कर लेगा। ओके, सो आपको बार बार कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है कैलकुलेटर में, दैट अगर मैं ये भाव लगा रहा हूँ या ये रेट ले रहा हूँ तो मेरा लेबर चार्ज कितना होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो यहाँ पे जस्ट आप अपना रेट लिख दो, ऑटोमेटिकली वो लेबर चार्ज जो भी उसका लेबर चार्ज होगा उस रेट के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिस्प्ले होगा। सो अब ऑप्शन है रिटर्न आइटम डिटेल का। ओके, इस ऑप्शन में आपको अगर कस्टमर ऑल ऑर्नामेंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं तो उनकी डिटेल उस वो डिटेल आपको यहाँ पे फिलअप करनी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आर नंबर है, दैट इज ये कौन सा नंबर अभी चल रहा है रिटर्न आइटम डिटेल में, सो यहाँ पे ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होता रहेगा। फिलहाल अभी 3 है। ओके, एंड यहाँ पे टाइप कौन सा सिलेक्ट है, दैट इज द गोल्ड है या सिल्वर है। ओके, मैं अभी गोल्ड सिलेक्ट कर रहा हूँ। ओके, कौन सा आइटम है, सो मैं चेन अभी लिख रहा हूँ। ओके, 1 पीस, एंड जो वेट है वो 4 ग्राम है। ओके, 70%। ओके, 70% मैं कट कर रहा हूँ। ओके, एंड 2750 के रेट से मैं ले रहा हूँ, सो टोटल मेरा 7,700 रुपीज़ होता है, दैट ऑल ओर्नामेंट का। ओके, एंड जो यहाँ पे प्योरिटी का वेट है वो 2.8 है, वो यहाँ पे परसेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे वेट होगा। ओके, एंड या ब्राउज इट मीन्स फोटोज़ की भी फैसिलिटी है अगर आपको फ़ोटो फिलअप करवाना हो तो फॉर द सिक्योरिटी पर्पस। ओके, एंड ये सारे ऑप्शंस फिलअप करने के बाद यहाँ पे ऐड का बटन है, यहाँ पे आप क्लिक करोगे। ओके, तो वो यहाँ पे फुलफिल हो जाएगा। आफ्टर दैट फिर से वही पॉपअप आएगा एंड फिर से वही क्वेश्चंस आपको पूछेगा, दैट वुड यू लाइक टू कंटिन्यू। अगर आप नो करोगे तो बिल निकल जाएगा, और अगर यस करोगे तो जो भी अदर ऑप्शंस है जैसे कि जो पेमेंट है वो उन्होंने पूरा नहीं दिया है, ओके, या फिर दूसरा भी आपको मल्टीपल आइटम और ऑर्नामेंट के फिलअप करना है, तो वो सारी एंट्री के लिए आप यस कर सकते हो। ओके, सो यहाँ पे नेक्स्ट आ रहा है एडवांस टाइप, दैट इज द अगर ये बिल ऑर्डर का है तो आप ऑर्डर पे क्लिक कर सकते हो, या स्कीम का है तो स्कीम का क्लिक कर सकते हो, या एडवांस का था इट मीन्स आपको पहले से इस एडवांस में रुपये दे चुके हैं वो कस्टमर ने। ओके, तो अगर आपको अगर एडवांस दिए तो एडवांस खाते पे भी आप क्लिक कर सकते हो। ओके, नाउ सेल्स रुपीज हुए है 24,100 एंड ऑल ऑर्नामेंट के रुपीज हुए है 7,700। सो टोटल यहाँ पे 16,400 रुपीज वो कस्टमर के सेल्स बिल हुए। ओके, सो नाउ यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स के पेमेंट गेटवे है, दैट वो 16,400 जो उनका जो अमाउंट हुआ है वो कैसे वो प्रोवाइड कर रहे हैं, कस्टमर कैसे प्रोवाइड करेंगे, चेक से भी प्रोवाइड कर सकते हैं या मल्टीपल टाइप भी है जैसे कि आरटीजीएस है, क्रेडिट है, डेबिट है, एनईएफटी, पेटीएम, गूगल पे या अदर टाइप जो ऑनलाइन पेमेंट है उससे भी पे कर सकते हैं। ओके, या फिर कैश देना हो तो कैश भी पे कर सकते हैं। ओके, फिलहाल मैं यहाँ पे कैश पे ही एंट्री कर रहा हूँ, दैट 16,400 का जो बिल है उसमें से 5,000 रुपीज़ ही प्रोवाइड किए, बाकी के 11,400 है वो ड्यू पेमेंट है। ओके, सो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है रिमार्क्स का, दैट अगर आपको कुछ भी डिस्क्रिप्शन लिखना हो या उनके बारे में कुछ भी आपको एक्सेट्रा कुछ भी लिखना हो तो आप ये रिमार्क्स में लिख सकते हैं। ओके, पोस्ट आता है दैट प्लेस ऑफ सप्लाई, दैट कौन से सप्लाई में ये कौन से प्लेस में ये बिल आप जनरेट कर रहे हो, जैसे कि गुजरात में यहाँ लिख रहा हूँ। ओके, क्या कोड है, ओके, उस प्लेस का, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो एंड क्रिएटेड बाय, दैट आपके स्टाफ ने किसने क्रिएट किया है तो उसका यहाँ पे नाम आ जाएगा। ओके, ये सारा ऑप्शंस फिलअप करने के बाद यहाँ पे जो सेव का बटन है, ओके, यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो। ओके,
एंड यहाँ पे जो ऑप्शंस है दैट प्रीवियस ड्यू अमाउंट, इट मीन्स ये कस्टमर के बापू विस्पुट के ऑलरेडी ऑलरेडी वो प्रोडक्ट लेके गए थे and उनके ऑलरेडी 29,646 रुपीज़ बाकी थे। सो यहाँ पे जैसे आप बापू विस्पुट का नाम सेलेक्ट करोगे तो ऑलरेडी यहाँ पे प्रीवियस ड्यू अमाउंट में जो पहले के जो पिछले के जो पैसे बाकी है वो यहाँ पे शो करेंगे। ओके, एंड यहाँ पे प्रिंट के बटन पे फोकस हो रहा है, इट मीन्स अगर आपको बिल निकालना है तो प्रिंट के बटन पे क्लिक कर सकते हो। ओके, सो जो सेल्स बिल होगा, ओके, तो प्रिंट के बटन पे क्लिक करने के बाद वो बिल जनरेट होगा। ओके, एंड बिल का फॉर्मेट कुछ इस तरह होगा दैट यहाँ पे कंपनी का नाम एंड एक्सेट्रा। ओके, एंड यहाँ पे विथ जीएसटी विथ फुल डिटेल यहाँ पे बिल निकलेगा। ओके, एंड ये तो है प्रिंट प्रीव्यू, दैट बिल कुछ इस तरह दिखेगा। अगर आपको निकालना हो सो यहाँ पे एक ऑप्शन है प्रिंट रिपोर्ट का। ओके, यहाँ पे अपने प्रिंटर सेलेक्ट करो एंड प्रिंट पे क्लिक करो तो वो बिल आपको प्रिंटर में से निकल जाए। So now let's see the reports. There's a multiple types of reports are available. That is a CB bill report, payment type report, sales detail report, sales GST report, installment report, summary report. So हम सबसे पहले CB bill report देखेंगे। ओके, 3B बिल रिपोर्ट में यहाँ पे 4 फ्रॉम टू इट मीन्स आप डेट सिलेक्ट करके कौन सी डेट का आपको रिपोर्ट चाहिए, आप वो डेट को फिल्टर करके आप रिपोर्ट देख सकते हो। जैसे कि मैं 2000 से लेके 2020 तक उसके बीच में मैंने कितने परचेस हुए, सेल्स हुए, वो सारे मुझे इस रिपोर्ट में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होगी। ओके, सो यहाँ से मुझे मिलेगा दैट टोटल टैक्सेबल वैल्यू कितना है, ओके, आईजीएसटी कितना लगा, सीजीएसटी कितना लगा, एंड स्टेट यूटी टैक्स कितना लगा। सो मोस्टली सीए 3B बिल रिपोर्ट ही सजेस्ट करते हैं उनके क्लाइंट से। सो आप ये रिपोर्ट सीए को प्रोवाइड कर सकते हो। ओके, सो सेकंड रिपोर्ट है पेमेंट टाइप रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में आपको पता चलेगा दैट आपके ये डेट से लेके ये डेट, इट मीन्स फ्रॉम से लेके टू तक कितने कैश में ट्रांजेक्शन हुआ है, कितना चेक में ट्रांजेक्शन हुआ है, ओके, कितना क्रेडिट में हुआ है। सो यहाँ पे मल्टीपल टाइप्स ऑफ ऑप्शंस आर अवेलेबल। ओके, जिससे आप देख सकते हो दैट कैश से कितना हुआ है, चेक से कितना हुआ है, क्रेडिट से कितना हुआ है, डेबिट, एनईएफटी, आरटीजीएस, ये सबसे कितने आपका ट्रांजेक्शन हुआ है, एंड दैट ऑल्सो फ्रॉम से लेके टू डेट तक। ओके, ऑल्सो एक और फैसिलिटी है दैट इज द ओल मीन्स जितने भी आपके ट्रांजेक्शन हुए हो बिटवीन फ्रॉम से लेके टू डेट तक वो आपको पूरा यहाँ पे शो करेंगे। ओके, इसमें डेट्स आपको आएंगे, बिल नंबर, रुपीज़, पेमेंट टाइप, एंड अगर चेक, क्रेडिट, डेबिट इन सबसे हुआ है तो कौन सी बैंक से हुआ है और आपकी कौन सी बैंक में क्रेडिट हुआ है। सो यहाँ पे आपको टोटल ट्रांजेक्शन बताएगा। ओके, थर्ड है सेल्स डिटेल रिपोर्ट। सो सेम थिंग्स दैट फर्स्ट ऑफ ऑल यू वांट टू सिलेक्ट, आपको पहले सिलेक्ट करना होगा फ्रॉम से लेके टू डेट, यानी कि कौन से डेट का आपको रिपोर्ट चाहिए। ओके, एंड आफ्टर डेट यहाँ पे गोल्ड या सिल्वर, यानी कि गोल्ड में कितना ट्रांजेक्शन हुआ है वो अगर आपको देखना है तो आप यहाँ से देख सकते हो। सेम फॉर द सिल्वर ऑल्सो, अगर आपको सिल्वर का देखना है कि भाई ये तारीख से लेके ये तारीख तक में सिल्वर में आपने कितना सेल्स किया है तो आप व्यू रिपोर्ट से यहाँ पे देख सकते हो। ओके, सो यहाँ पे मल्टीपल टाइप्स मिलेंगे दैट इज द बिल नंबर, डेट, नेम, टैग नंबर, ग्रोस वेट, नेट वेट, सेट, पीस, मेकिंग चार्ज यूनिट, टोटल मेकिंग चार्ज, अदर चार्ज, परचेज, सीजीएसटी, एचजीएसटी, आईजीएसटी, टोटल अमाउंट एंड अकाउंट मोड। ओके, सो फोर्थ है सेल्स जीएसटी रिपोर्ट। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल अपने डेट सिलेक्ट कर लेते हैं। ओके, एंड यहाँ पे आपको मिलेगा दैट ये डेट से बिटवीन दिस डेट्स आपके कितने सेल्स बिल बने। ओके, विथ कस्टमर नेम, दैट इज द बिल नंबर आएगा, कस्टमर नेम, कौन सी तारीख को बिल बना है, कितना सेल्स रुपीज़ हुआ है, रिटर्न रुपीज़, इट मीन्स कस्टमर ने ऑल ऑर्नामेंट दिया है तो वो उसके कितने रुपीज़ हुए, एसजीएसटी कितना लगा है, सीजीएसटी, आईजीएसटी, डिस्काउंट कितना प्रोवाइड किया और टोटल कितने हुए, उसमें से पे कितना किया है और ड्यू पेमेंट कितना बाकी है। ओके, उसके जीएसटी नंबर आएगा, अगर पान नंबर होगा तो वो भी यहाँ पे डिस्प्ले होगा। रिटर्न आईडी, इट मीन्स अगर उसने ओल्ड ऑर्नामेंट दिया है आपको तो उसकी आईडी क्या है वो आपको प्रोवाइड होगी। एंड यहाँ पे गोल्ड वेट कितना है, सिल्वर वेट कितना है, एंड डिस्क्रिप्शन अगर आपने उसके रिगार्डिंग कुछ भी रिमार्क्स, डिस्क्रिप्शन कुछ भी अगर लिखा हो तो वो यहाँ पे डिस्प्ले होगा। ठीक है, यहाँ से आपको पता चलेगा दैट आपका सेल्स रुपीज़ कितना हुआ है, एसजीएसटी कितना लगा है, सीजीएसटी कितना लगा है, आईजीएसटी कितना लगा है, एंड उसमें से टोटल पे कितना हुआ है और ड्यू पेमेंट कितना बाकी है। अगर आपको जस्ट ड्यू पेमेंट ही देखना है तो यहाँ पे आप ड्यू पेमेंट पे क्लिक करोगे तो उसके रिगार्डिंग आपको ड्यू पेमेंट का रिपोर्ट शो होगा। जो लेफ्ट साइड आप देख सकते हो वो है उधार खाता रिकॉर्ड। ओके,
हम ये रिकॉर्ड के रिगार्डिंग हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। एंड अगर राइट साइड आप देखोगे तो यहाँ पे सेल्स ड्यू पेमेंट आएगा, दैट इज़ द सेल्स में सेल्स बिल जब आप एंट्री कर रहे हो, जब सेल्स बिल प्रोवाइड कर रहे हो, उसमें से किस कौन से कस्टमर ने पेमेंट ड्यू रखा है, तो उसकी डिटेल आपको राइट हैंड साइड मिलेगी। अगर आपको कोई इंडिविजुअल एक ही कस्टमर का पूरी डिटेल चाहिए तो यहाँ पे जस्ट आपको वो कस्टमर का नाम लिखना है, एंड जैसे ही आप नाम लिखोगे एंड उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे होल डिटेल प्रोवाइड होगी। ओके, सो ये है सेल्स जीएसटी रिपोर्ट। ओके, एंड उसके बाद है सेल्स इंस्टॉलमेंट रिपोर्ट। सेल्स इंस्टॉलमेंट रिपोर्ट इट कैन बी सेड दैट अगर कोई पर्सन कोई आपसे कस्टमर प्रोडक्ट लेके जा रहा है बट वो रुपीस इंस्टॉलमेंट में प्रोवाइड कर रहा है, सो ये रिपोर्ट से आपको पता चलेगा दैट उसके कितने कितने इंस्टॉलमेंट हुए। ओके, उसमें से ड्यू पेमेंट कितना हुआ है, टोटल कितना क्यू प्रोवाइड किया है, और उसके बिल रुपीस कितने हुए। सो या इस सेल्स बिल इंस्टॉलमेंट रुपीस रिपोर्ट से आपको पता चलेगा दैट उस प्रोडक्ट के कितने इंस्टॉलमेंट उन्होंने पे किए। ओके, लास्ट इज समरी रिपोर्ट। समरी रिपोर्ट्स में आपको पता चलेगा दैट ये डेट से लेके ये डेट तक कितना कौन सा प्रोडक्ट आपका हाई में सेल आउट हुआ है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एडी है, वो में 20 ग्राम सेल आउट हुई है, बाली उसके बाद 25 ग्राम्स हुई है, चेन 13 ग्राम्स हुई है विथ पीसेस के साथ। एंड यहाँ पे एक गोल्ड की डिटेल है, सेम फॉर द सिल्वर डिटेल ऑल्सो। सो ये था आपका सेल्स समरी रिपोर्ट्स। सो ये टाइप्स के आपको रिपोर्ट्स। Subscribe the channel and click on the bell icon so that you can get the notification regarding the updated videos. Thank you.